गंवार आदमी को पूछ ले लिख दे, उसका तो मैं सवाल नहीं, लेकिन जिम्मेवार आदमी समाज ने जब जब जो ड्यूटी लगाई है ईमानदार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। चाहे बच्चों का कैप्टन वाला केसों का मामला था, पीटीआई वाला था, जाट आरक्षण वाला फैसले वाली बात थी, जो सामान खाप का मैं मुखिया आदमी हूँ, ये कोई कह दे उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसको ऊपर उंगली भी नहीं टेकेगी। और बता, तो आप सरकार में वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप किसानों के साथ में अंत तक रहेंगे? इसमें दोहराने की बात क्या है? परमानेंट है, परमानेंट काटा। और बता, न सरकार में अब हूँ न आगे हूँ। और बता, मेरे लिए पद, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक है मेरा भाईचारा, इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ मरना। 30 साल से लगे हुए हमें लिए तो काले बने हैं, हमारे लिए राजनीति कुछ नहीं है। एक बात तो नोट कर ले, जो खाप का प्रधान है वो न तो बिक्री सार है। जिस प्रकार के अपने मन में आप कुछ योजना बना ले, सरकार कुछ पॉलिसी बना ले, ये पूरा समाज, पूरी खाप किसान भाइयों के साथ थी, हैं और परमानेंट आके हैं। इनको न कोई तोड़ सकता, न कोई लोभ से, न राग से, न दबे से, न दाब से, कुछ नहीं। लड़ाई जीतनी है उसमें तन से, मन से, धन से भाइयों के साथ। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम रोहतक में हैं और हमारे साथ में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान है। सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद में किसानों के समर्थन में कूदे, और अब खापों के इस रोल क्या रहेगा किसान आंदोलन के अंदर, इस पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद में खाप जो है हरियाणा के अंदर एक अलग ही तरह से इनका रोल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? इस आंदोलन को सफल बनाने में पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन, और तमाम खापों ने तन से, मन से, धन से इस आंदोलन में अपना भागीदारी की, सहयोग करा। और आज खापे ये देखते हैं कि इसमें कामयाबी मिलेगी। ये तमाम 36 बरादरी का, गरीब से गरीब आदमी का, जन जन का आंदोलन है, और सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे जनता के हित में। खाप का आप क्या देख रहे हैं कि खाप जो है वो अब क्या एक मंच ऐसा तैयार हो रहा है जो सरकार से बात करेंगी या करनी चाहिए, क्योंकि अब बातचीत बंद है, तो इसको लेकर के खापे न मध्यस्थता करेंगे, न खापे बातचीत करेंगे। बातचीत करेगी सरकार, करेगी तो हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो 40 भाई बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनसे करेगी। हम किसान मोर्चे वाले भाई करेंगे। हमारा काम है उन भाइयों का सहयोग करना, उनके सुख दुख के अंदर चाय पानी दूध जिस प्रकार का जन समर्थन जितना जो चाहिए, हम उनका समर्थन करने वाला, फैसला करने वाले वो हैं। खाप पंचायतें सिर्फ उनका सहयोग करेंगी। न खाप पंचायतें पहले मध्यस्थता थी, न अब है, न आगे रहेंगी। फैसला उन भाइयों ने करना है, सरकार ने उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करनी है। लेकिन अमित शाह जी का भी कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका विचारधारा घुस गई है और जाटों का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, और जाट नेताओं से और खाप के नेताओं से बीजेपी के नेता जो है वो मुलाकात करें, जेपी नड्डा वो भी जो है वो कार्यक्रम बनाए। ऐसा है, ये कोशिश जाति विशेष का, ये जाट का नॉन जाट का मामला नहीं है। ये तो 36 बरादरी का, गरीब से गरीब आदमी का भी आंदोलन है। इसमें सबके भागीदारी है। जो अपनी तरफ से सरकार पासा फेंकती है, कोशिश करता है उसको कंडेम करने के, आंदोलन को कंडेम करने व्यू रचना रचती है, मैं नहीं समझता को कामयाब हो गई। आज ये तन मन धन से बच्चे की आवाज़ बन चुकी है। अपने मिशन में कामयाबी नहीं होंगे। एक ही रास्ता है, सरकार तुरंत प्रभाव से तीनों कानून वापस ले, और चौथा कानून किसान भाइयों के बीच में बैठ गए, किसान खेती से संबंधित विशेषज्ञ जो है उनसे बैठ के कोई ऐसा कानून लाए जिसमें किसान का भी भला हो, सरकार का भी भला हो और देश का भी भला हो। पहले भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर दिल्ली में अमित शाह के और खाप के नेताओं की बातचीत हुई है, तो लग रहा है कि इस बार फिर से जो है वो खापों के जरिए जो है फिर से बातचीत हो सकती है। ना कुछ नहीं होगा, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो सोमवीर सांगवान हो, चाहे कोई भी हो। खापों का मध्यस्थता का, खापों से बात करने का कोई रिजल्ट नहीं है। खाप बात करें, खाप का हर जिम्मेवार आदमी ये फैसला कर दिया हमने कि बातचीत करनी है सरकार ने, तो जो शीर्ष नीति उसी से करे। खापों का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं। खापों का तो एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है, एक ही ड्यूटी है, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, भाइयों की सेवा करें और जो हमारे आदेश ऊपर से करें उसकी पालना करें। नहीं, लेकिन खापे जो है वो फैसला करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है, तो अब रास्ता कोई निकल नहीं रहा है, तो आपको नहीं लगता कि शायद खापों को जो है आगे बढ़ करके कोई पहल करनी चाहिए?
खापों ने जो करना था वो कर दिया। खापों का काम है उन भाइयों का सहयोग करना, खापों का काम है उन भाइयों की मदद करना, खापों का काम है ज़्यादा जनता बॉर्डर पर पहुँचे, प्रदर्शन करें, जो आदेश करे उसकी पालना करें। खापों का काम इस आंदोलन के अंदर मध्यस्थता करने का, बेचौलिया बनने का कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। सरकार ने अगर बातचीत करनी है तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो 40 भाई बैठे बॉर्डर पे उनसे करे, उन्होंने फैसला करना है, उन्हीं से मीटिंग करे। हमारा तो काम है उनका सहयोग करना, वही मंच रहेगा, वही पंच रहेंगे। देयर इज नो चेंज। लेकिन आप खट्टर सरकार के में हिस्सेदार रहे तो उसके बाद में जो है आप बाहर आ गए, लेकिन आपके बारे में भी कई बार जो है वो चीज़ें चलती हैं, तो कितनी सच्चाई है उनमें? क्या चीज़ें चलती हैं? कि आप कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं या आपसे कोई बातचीत होती है? अब कोई मन में अपना कर ले, मन में विचार कर ले, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, बोले कितना खर्चा है, बोले चमन नहीं लगे, बोले कि भाई, बोले 25 रुपये मैंने सोच लिया। अपने मन में कोई प्लान बना ले, मन में कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? कौन क्या कह रहा है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के अंदर तपा रखे। राजनीति तो कल बने MLA, मैं तो 30 साल से खापों में हूँ, खाप का प्रधान हूँ, जिम्मेवार आदमी हूँ। ये जो छोटे बचपना कोई गंवार आदमी को पूछ ले लिख दे उसका तो मैं सवाल नहीं, लेकिन जिम्मेवार आदमी समाज ने जब जब जो ड्यूटी लगाई है ईमानदार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। चाहे बच्चों का कैप्टन वाला केसों का मामला था, PTI वाला था, जाट आरक्षण वाला फैसले वाली बात थी, जो सांगवान खाप का मैं मुखिया आदमी हूँ। ये कोई कह दे उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसको ऊपर उंगली भी नहीं टेकेगी। और बता, तो आप सरकार में वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप किसानों के साथ में अंत तक रहेंगे? इसमें दोहराने की बात क्या है? परमानेंट है, परमानेंट काटा। और बता, न सरकार में अब हूँ ना आगे हूँ। और बता, मेरे लिए पद, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक है मेरा भाई, मेरा भाईचारा। इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ मरना। 30 साल से लगे हुए MLA तो काले बने हैं। हमारे लिए राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति को मकसद ये थोड़ी है कि, लेकिन पहले आपने चेयरमैन से दिया समर्थन, तब भी था, फिर बाद में समर्थन आपने लिया, इसलिए जो है वो सवाल ये ज़्यादा। ना किस चीज़ का सवाल उठा? सरकार से चेयरमैन ने छोड़ी, समर्थन उसी दिन सत्य लिया है, दोनों चीज़। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये खाप पंचायतों को जो समर्थन मिल रहा है और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि खाप पंचायतों के जो कुछ लीडर हैं वो सरकार से मिल करके और फिर विड्रॉ करने के उसमें आ जाएं, तो फिर सरकार ये कहेगी कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में जो लोग उमड़ रहे थे और अब वो समर्थन में है, तो फिर वो जो बॉर्डर पर जो किसान हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और यहाँ पर जो खापों में जो किसान जुट रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। सरकार को जो है वो फिर सरकार का अपर हैंड हो जाएगा। एक बात तो नोट कर ले, जो खाप का प्रधान है वो नहीं तो बिक्री सार है। जिस प्रकार के अपने मन में आप कुछ योजना बना ले, सरकार कुछ पॉलिसी बना ले, ये पूरा समाज, पूरी खाप किसान भाइयों के साथ थी, हैं और परमानेंट आके हैं। इनको न कोई तोड़ सकता, न कोई लोभ से, न राग से, न दबे से, न दाव से, कुछ नहीं। लड़ाई जीतनी है उसमें तन से, मन से, धन से भाइयों के साथ है। और कौन क्या कह दे, अपनी तरफ से स्कीम बना ले घर ही बैठे बैठा। स्कीम तो कल ही बनाई है, खापों के प्रधान ने जाके मिलेंगे, किसी मंत्री ने गाँव में बैठ के तो देखा, स्कीम अपने घर ही बैठे कुछ बना लो, कौन रोक रहा है? लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो खास करके हरियाणा की राजनीति में देखें तो 35 वर्सेस 1 का मामला यहाँ पर बहुत बोला जाता है। तो अब जो इस तरह से खापे आई है, तो आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को भी सरकार उसमें परिवर्तित करती दिख रही है? इस आंदोलन को सरकार ने खूब करने की कोशिश करी। इसको 36-1, 35-1 जाट बनाने की कोशिश करी, लेकिन वास्तविकता यह है कि है 36 बिरादरी समस्या समाधान, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। ये तो 36 बिरादरी की समस्या है। किसान की तो औरों से बाद में नंबर आएगा, जो मर्द तो वो रहे जो मोल लेके खरीदेंगे। ये एक को थैले कट्टा जो 150 रुपये किलो बेचेंगे, मर्द तो उन भाइयों के, छोटे छोटे व्यापारी सब क्यों खत्म हो जाए। किसान आज ये 36 बिरादरी का बच्चा समझ चुका है। ये आंदोलन 36 बिरादरी का। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे इसको जाट का बनाने का, इसको जमींदार का बनाने का, उसकी भूल है। अब की बार इसके अंदर शेंगमारी नहीं होगी, इसमें सरकार ने कामयाबी नहीं मिलेगी। 85 अमित शाह भी कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी और चाहे कोई हो, 85 दिन से अब तक इसमें सुई टेका कमी नहीं काट सके, तो कहाँ दिखेगा? नो, रेल रोको भी है कल, आपको लग रहा है सफल हो पाएगा या कहीं 26 जनवरी की तरह कुछ? ऐसा है, 85 दिन से बैठे हैं, इससे ज़्यादा सफलता की गारंटी और क्या दे सकते हैं? ये तो मेरिट बन गई, मेरिट बन गई। 85 दिन से पूरा सर्दी निकाल दी, जाडे के अंदर बैठ के भाइयों ने गुजारा कर दिया, बड़ा टाइम पास कर दिया। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या देंगे? कामयाबी है, 100% चाहे वो कुछ भी करें कामयाबी है। और ये भी आपको बताता हूँ, किसान का आंदोलन कभी असफल होया ही नहीं। 1905 से ले 88 से ले
39 में जो भी किसानों ने आंदोलन कराया उसको कामयाबी मिली क्योंकि ये एक पवित्र संस्था है, बेलाग लपेट आदमी, इनके त्याग और तपस्या का फल इनका आंदोलन कामयाब होता है क्योंकि इनकी आवाज़ भगवान भी सुनता है। लेकिन सरकार अभी भी मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला, उसके बाद में बीजेपी के तमाम नेता, कृषि मंत्री यही बात को दोहरा रहे हैं। ना मूड में जी पता करिए, हम तो मूड में हैं, हम लगे हुए हैं, हम अपने मूड में 100%, कोई परिवर्तन नहीं है। ये लगातार ऐसे चले जाए, सरकार दाव उचित समझेगी, बढ़िया प्लेटफॉर्म समझे, सरकार का सद्बुद्धि आ जाएगी, उस दिन बात कर लेंगे ना, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। हाल ही में वो एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो मौतों पर हंस रहे हैं। ऐसा है, जिम्मेवार आदमी ने जिम्मेवार वाले बयान देने चाहिए। जेपी दलाल एक जिम्मेवार आदमी है, प्रदेश का कृषि मंत्री है, उन्होंने इस प्रकार के छोटे बयान और किसी की मौत के ऊपर, किसी की दुख की घड़ी में शमशान घाट के अंदर गोड्डा निवाने गए हुए, वहाँ पर हंसना नहीं चाहिए। वो देश का किसान था, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने जान दी है, वो शहीद था, उसको सम्मान करना चाहिए था, उसकी गरिमा रखनी चाहिए थी और सरकार की तरफ से उसने अपनी तरफ से उसको शहीद घोषित करवा के 1 करोड़ रुपये और बच्चे की नौकरी की सिफारिश करना चाहिए था। जेपी दलाल ने बजाय छोटे हथकंडे अपनाए हुए। मैं उसके ये पूरा समाज और मैं खुद व्यक्तिगत उसके इन शब्दों की, इसके विचारों की बरतनामी करता हूँ और भगवान से कामना भी करता हूँ कि थोड़ी बहुत मालिक सुनता उसको सद्बुद्धि भी दे। सरकार आपको लग रहा है हरियाणा में चल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से आपने समर्थन वापस लिया, जेजेपी के कई सारे विधायक थे जिन्होंने भारत बंद का भी जो शुरुआत में जो है समर्थन किया, तो आपको लग रहा है कि सरकार यहाँ पर टिक पाएगी? और जिस तरह से पंजाब में आज निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो एक तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का। ये न्यू में चलता रहता, सुपड़ा साफ सारे देश में देख लिए। यहाँ पे टिक पाएगी सरकार 5 साल? देखो, सरकार टेक पाना ना टेक पाना वो तो एमएलए पे डिपेंड करता है। तो और बाकी लोग आपके साथ ही हैं? हम तो तैयार है, बैठे, हमने तो पहले करे दिया, जो हमारा कहे जमाना वही में सब मिल, वो तो सरकार डिपेंड करती है एमएलए की संख्या के ऊपर। अब कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूँ, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास का समर्थन करने वाला पहला विधायक सोमवीर सांगवान हुआ। लेकिन किसान मोर्चा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर राजस्थान में देखें, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने लिया, आपने लिया, तो किसान मोर्चा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जेजेपी के और बीजेपी के भी जितने भी किसान पृष्ठभूमि से आने वाले विधायक हैं वो सारे इस्तीफा दें। चाहते तो हम भी हैं, सब चाहते हैं कि जितना जल्दी जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, जिस सरकार के अंदर भाइयों के साथ जुल्म होता हो, तो हम तो चाहो 1 सेकंड नहीं रहने चाहिए। किसान के सब भाई चाहते हैं अगर भाई जो हमारा नुकसान करता हो तो उसके भले की उम्मीद हमारे से क्यों रखते हैं वो। हम तो चाहते हैं कि सरकार चेंज और किसान की सरकार बने। हम तो चाहते हैं देश और प्रदेश में सारा ऊपर तक किसान का होना चाहिए और ये किसान ने साबित भी कर दिया। आने वाले टाइम के अंदर सरकार भी वही बनेगी जिसको किसान भाई चाहेंगे। तो आप सरकार में अब वापसी नहीं होगी, ये तय है, और ये खापों के जरिए जो है ये आंदोलन सरकार से बातचीत नहीं करेगा। एक 5 रुपया एफिडेविट लिया, चाहे सरकार मैंने राष्ट्रपति बढ़ा दिया, मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। और बता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सोमवीर सांगवान है। सोमवीर सांगवान खट्टर सरकार में थे और खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापसी लिया और उसके बाद में कई बार जो है ये कयास लगते रहे कि वो सरकार में वापसी जा सकते हैं, सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारे सवाल जो है हमने सोमवीर सांगवान से यहाँ पर पूछे और बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।